सकते हैं कैसे एक कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस पर्टिकुलर डे, इस पर्टिकुलर चार्ट, एक पर्टिकुलर स्किल को हम डेवलप करके एक रेंज बाउंड डे को कम से कम इनिशियली कुछ हद तक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो हमारी मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगा। पहला, अगर हम डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, अगर हम ऑप्शन सेलर्स हैं तो ये हमारे लिए गोल्ड माइन है। ये वाले दिन जो होते हैं ये हमको सारा दिन प्रीमियम टूटता है, पैसा बर्बाद होता है। ये बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर ऑप्शन सेल का काम करके अच्छा पैसा अपना बना सकते हैं। ज़्यादा डिले नहीं, चार्ट आपके सामने है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम इसमें देख लेंगे कि हम किसके अंदर में फाइनेंशियल फ्रंट एंड 2 नंबर को यूज़ करेंगे। इसकी सेटिंग्स में जाएँगे, हमने 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट और प्रीवियस डे का हाई लो अपने पास में सामने मार्क करके रखा हुआ है। सारा का सारा कमाल इन 2 चीज़ों का ही है, प्रीवियस डे हाई और लो और 15 मिनट की रेंज। ये अपने आप में बहुत डायनामिक प्योर प्राइस एक्शन बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ़ एक पिछले और आज के इनिशियल 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर खींची हुई लाइनें होती हैं। आपके सामने में ये पर्टिकुलर डे पर जो आप देख रहे हैं, आप इसको 1 मिनट के लिए देखिए। ये पिछले दिन का हाई है, यहाँ पर किसी ने हाई लगाया, पिछले दिन का हाई है। ये पिछले दिन का लो है, ये इतनी बड़ी रेंज हो गई। ये पिछले दिन का हाई और ये पिछले दिन का लो, इतनी बड़ी रेंज हुई। उसके साथ-साथ पहले तो ये पिछले दिन और हाई और उसके लो के बीच में है। दूसरा, ये 15 मिनट की रेंज के बीच में है। ये अपने आप को यहाँ पर 2 एक बहुत बड़े सिग्नल देता है कि प्राइस की आज रेंज बाउंड होने के चांसेस हैं। यही सबसे बड़ा एक इनिशियल लेवल का फ़िल्टर हो सकता है हमारे लिए काम करने के लिए। जब तक प्राइस कन्विंसिंग अपनी 15 मिनट की रेंज को नहीं काटता है, यहाँ पर हम डेफिनिटली न जो जगह पर अभी बात हम करने वाले हैं, जब तक कन्विंसिंग 15 मिनट की रेंज को नहीं काटता है, वहाँ पर हमें रुक करके रहना है। और प्रीवियस डे हाई और लो तो डेफिनिटली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ऑल इन ऑल आप इसको ऐसे समझ लीजिए, स्क्रीन के ऊपर में आपके पास में 4 लाइनें लगी हुई हैं। 15 मिनट की रेंज भी लगी हुई है, पिछले दिन का हाई लो भी लगा हुआ है। प्रिसाइज़ को एक्चुअली में ट्रेंडिंग बड़ा मूव देने के लिए ना इन चारों चारों लाइनों के ऊपर या चारों लाइनों के नीचे होना चाहिए। एक बात हम यहाँ पर समझें। अब इस चीज़ को थोड़ा-सा और आगे लेकर के चलते हैं। ये मिल गया आपको कॉन्सेप्ट। आपने 15 मिनट की प्राइस एक्शन रेंज भी मार्क कर ली, प्रीवियस डे का हाई लो भी मार्क कर लिया और देखा सारा दिन आप चलते बाज़ार में कि प्राइस कर क्या रहा है। क्योंकि ये जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो जो है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो बड़ा ट्रेडर है, वो अपनी पोजीशन अल्टा-पल्टा करेगा और पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन भी बहुत बड़ा अपने आप में एंकर का काम करेगा। अगर प्राइस ने रेंज बाउंड होना होगा ना, तो आप देखेंगे कि 15 मिनट की रेंज ही नहीं कटेगी। ये हमको सामने से चीज़ निकल कर के आ रही है। आगे चलते हैं, क्या कुछ एक और तरीका हो सकता था जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाए? जी हाँ, हो सकता था। अब उसी इंडिकेटर में वापस जाइए, सीपीआर लगाइए और सीपीआर लगा कर के देखते हैं कि सीपीआर लगाने के बाद हमको पिक्चर कैसी दिखती है और आपके सामने एक और बेहतर पिक्चर निकल कर के आएगी, ये देखिए। ये तीसरे नंबर का फ़िल्टर है और ये अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड डे से बचाएगा। 2 तरीके से बात हो रही है। जो ऑप्शन का बायर है या जो डायरेक्शनल का ट्रेडर है, उसे बचाएगा और वहीं पर ही जो ऑप्शन का सेलर है, जिसको थीटा खाना है, जिसको रेंज बाउंड डे चाहिए, उसके लिए ये गोल्ड माइन है। तो ये वीडियो आप दोनों के काम आने वाला है। रेंज बाउंड डे बेनिफिट करेगा ऑप्शन सेलर को और दुखी करेगा ऑप्शन बायर को। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी घर से ना सुबह उठ करके ये सोच करके मत निकलो कि आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। बाजार से पूछो बाजार क्या कह रहा है। बाजार अगर आपको रेंज बाउंड दिखा रहा है, आपको 2-3 फैक्टर सामने से रेंज बाउंड दिख रहे हैं, तो आपको डायरेक्शनल ट्रेडर क्यों बनना है? उस दिन आप ऑप्शन सेल करके कुछ कमा लो। इस चीज़ पर विचार कीजिएगा, ये आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। अब जो तीसरे नंबर का मैंने फ़िल्टर लगाया, वो क्या बात आपको बताना चाह रहा है, वो ये देखिए, वो है सीपीआर की ये 3 लाइनें। ये 3 लाइनें जो सीपीआर की होती हैं, ये हमेशा पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर बनती हैं। जब पिछले दिन का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो आज के दिन का जो सीपीआर होता है, वो सीपीआर के तीनों लाइनों के बीच में जो विड्थ होती है ना, वो विड्थ बड़ी खुली होती है, वो लाइनें आपस में बहुत ज़्यादा दूर-दूर होती हैं। इनका सीधा-सीधा एक और संकेत है, जब आपको कभी इस प्रकार के दिन नज़र आएँ, तो इसका एक और संकेत आपके पास में है कि ये रेंज बाउंड डे का इशारा कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, 3 फ़िल्टर लगाइए, बहुत सारे रेंज बाउंड डे से आप ऑटोमैटिक वैसे ही बच जाएँ। इसके अलावा डायरेक्शनल ट्रेड आएगा नहीं आएगा उसके बारे में बहुत चीज़ें हैं, पर ये इनिशियल लेवल के 3 फ़िल्टर हैं जो आपको बता कर के चलेंगे। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, 15 मिनट की रेंज और सीपीआर की ये 3 डॉटेड लाइनें, ये बहुत आराम से आपको हेल्प करेंगे और रेंज बाउंड डे से निकाल निकाल देंगे। इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर में हमने ये सीखा। अब आगे चलते हैं, इसके बाद और हमारे पास में क्या है? यहाँ पर हम ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि प्राइस अपिश ब्रेकआउट दिखा रहा है और दिखा भी रहा है। सीपीआर की लाइनें नीचे रह गई। प्रीवियस डे का हाई भी नीचे रह गया, 15 मिनट की रेंज भी नीचे रह गई और यहाँ पर प्राइस एक्शन एक बार को ऊपर जोर मार गया। अब बने हुए चार्ट को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको नहीं पता कि आगे क्या होना है, आपके लिए दुनिया बस यहीं तक, ये दुनिया है आपके लिए, यहाँ खड़े हो, अब क्या करोगे आप? यहाँ पर आपको एक चीज़ और है जो बचा सकती है, इस डायरेक्शनल ट्रेड से आपको बचा लेगी एक चीज़ और वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये एक ऐसी जगह
हालाँकि एक चीज़ मैं आपको और ऐड करके देता हूँ, जो पिछले वीडियो में एडेड है, उससे भी आप बच जाएँगे। लीजिए, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 में जाइए वापस, 2 के साथ आप 1 लगाइए। अभी आपकी गेम 1 मिनट में चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे हैरान हो जाएँगे। पिछले वीडियो में आपको एक एंकर्ड एवरेज के बारे में विचार हमने आपसे शेयर किया। देखते हैं कि एंकर्ड एवरेज इस जगह के ऊपर में ये सब हटा दीजिए, यहाँ पर बहुत बहुत कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए आपको, सब हटा दीजिए। एक एंकर्ड एवरेज लगा लीजिए। लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, कुछ नहीं चाहिए आपको। आ गया जी? ये लीजिए। आपके साथ में भी पिछले वीडियो में एंकर्ड एवरेज के बारे में बात करी थी कि एंकर्ड एवरेज को कैसे पता था कि प्राइस कहाँ रुकेगा और कहाँ चलेगा। ये लीजिए, वही निफ्टी का चार्ट है, वही एंकर्ड एवरेज है, वही सब कुछ है। प्राइस जब यहाँ से जोर मार रहा है, इस जगह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये देखिए ऊपर उसके सिर के ऊपर एंकर्ड एवरेज है। पहले ही पता है सर कि नहीं जाने देगा। अभी तक हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर में सिर्फ टेक्निकल चार्ट और इंडिकेटर और कॉन्सेप्ट्स का ही यूज किया है और एक रेंज बाउंड डे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। इस जगह पर आकर को चार्ट की हेल्प से मुझे पता है कि आज चांसेस कम है क्योंकि उसके सिर पे रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये बात आपको यहाँ पर पूर्णतः समझनी पड़ेगी। इस जगह पर आकर के आपका प्रीवियस डे का हाई कट चुका है। ये प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ से। आपके पास ये मैजिकल लाइन ए वी वैप एंकर्ड वी वैप, ये वी वैप का ग्रैंड डैड है। ये लाइन अगर नहीं है, ट्रैप होने का चांस है, चार्ट रीडर के लिए ट्रैप होने का चांस है, पर अगर है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एंकर का काम कर रही है। देखो, आपको साफ-साफ सामने से दिख रहा है कि नहीं, ऊपर रुकावट है, एंकर्ड वीवैप है, ऊपर जाने से रोक सकता है और प्रिसाइज उसने वहीं रोका जहां पर एंकर्ड वीवैप थी। और ये मेरी कोई बनाई हुई अपनी कोई घर की लाइन नहीं है और चार्ट तो वैसे ही निफ्टी का है। पर चलो, कोई बात नहीं। इस जगह पर आकर के एक आदमी कैसे ट्रैप हो सकता है और कैसे ट्रैप से बच सकता है वो सुन लो आप। ट्रैप में हो कैसे सकता है कि आपके पास ये मैजिकल लाइन नहीं है। आपको एंकर्ड वीवैप का नहीं पता, आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा है, आपने ब्रेकआउट लेने का मन बना लिया। सिर्फ एक काम करो, दुनिया में कोई भी ऑप्शन चेन आप रीड करते हो, उसको रीड करो और ये पता करने की कोशिश करो कि इस जगह पर डेटा क्या बोल रहा है। क्या यहाँ पर आपको कॉल का लॉन्ग बिल्डअप या पुटों के शॉर्ट बिल्डअप नज़र आ रहे हैं? अब अगर आपको कॉल का लॉन्ग बिल्डअप नहीं पता, पुट का शॉर्ट बिल्डअप नहीं पता, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पता, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं नहीं पता, ऑप्शन चेन को रीड करके बायस कैसे बनाते हैं नहीं पता, तो कमेंट लिख के बताओ। जैसे कमेंट लिखोगे, हम अपने नोटिस में ले लेंगे, आगे आने वाले समय में उससे रिलेटेड काम का वीडियो बना करके आपको शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं, इसके बारे में और 1 मिनट के लिए बात करते हैं। हम बता दिया टेक्निकल एनालिसिस ने अपना काम कर दिया, टेक्निकल एनालिसिस ने यहाँ रोक दिया। डेटा इंटरप्रिटेशन की हेल्प के लिए आप ऑप्शन चेन रीड कर लीजिए, जो अच्छी लगती है वो रीड कर लीजिए। एक मैंने आपसे पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट करी मेरे भाई, आज से दोबारा वो रिक्वेस्ट आपके साथ में कर देता हूँ, सिर्फ एक काम करना है। आपने ना मुझको मेरे वीडियो में आपको क्या काम का मिला, अब आपने ये नहीं बताना जी, कभी नहीं बताना आपने। अच्छा क्या लगा वो छोड़ो, सब कुछ बेकार है। अब आपने पिन पॉइंट करना है कि बेकार इसमें बेकार क्या था? वीडियो में बेकार क्या था वो पिन पॉइंट करके दीजिए आप हमें। क्यों? क्योंकि जब तक आप पिन पॉइंट नहीं करोगे ना तो हम उसको उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। हमारी अब कोशिश ये है। अब एक भाई ने हमको पिछली वीडियो में बताया भैया इसकी ऑडियो क्वालिटी ये बेकार है। आज हम कोशिश कर रहे हैं ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, उस भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने पिन पॉइंट करा, सामने से बताया कि भैया ऑडियो घटिया था। थैंक यू, हमें आपका फीडबैक ही चाहिए सर। हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, आप हमें अपना फीडबैक दो और आप हमें अपना क्रिटिकल फीडबैक दो। देखो, अगर हम अपनी गलतियों का सुधार कर लेंगे ना, तो वीडियो की क्वालिटी अपने आप बेटर हो जानी है। वो हमें मालूम है। हम सिर्फ आप हमें 4 अच्छी चीज़ें, 5 अच्छी चीज़ें, 10 अच्छी चीज़ें बताते रहोगे ना, वो अच्छी चीज़ों के चक्कर में जो कमियाँ हैं ना, हम उनका कभी सुधार नहीं कर पाएँगे। आप हमें कमियाँ बताओ, 10, 20, 50, 100, 200, 500 कमियाँ होंगी। एक-एक करके सुधार करेंगे और जब कमियों का सुधार हो जाएगा, तो अपने आप एक वीडियो की क्वालिटी बेटर हो जाएगी और आपको आपके समय के हिसाब से काम की चीज़ मिल जाएगी। यही कोशिश है यार, और कुछ नहीं है। फिलहाल आज के वीडियो को वाइंड अप करने का समय है। जो आज के एक चार्ट, एक स्किल पर बात होनी थी, वो सिर्फ ये कि रेंज बाउंड डे को आइडेंटिफाई करने का कोई सुपर हैक है तो बताओ जी। तो मेरी समझ कहती है बिल्कुल ही सुपर हैक है मेरे भाई, छोटा-सा, जिसके अंदर में प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो लगा लो, सीपीआर लगा लो, एंकर्ड वीवैप लगा लो, आपको पता चल जाएगा भाई। एक बार लगा करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि भाई बाजार में हो क्या रहा है, बाजार कहाँ से कहाँ तक की छलांग मार सकता है, कहाँ रुक सकता है और कहाँ दुखी कर सकता है। और सिर्फ एक सजेशन और देता हूँ आपको, टेक्निकल के साथ-साथ डेटा इंटरप्रिटेशन को भी, ऑप्शन चेन को भी पढ़ना शुरू करो। अगर आप डेरिवेटिव के ट्रेडर हो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर हो, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, तो बिना ऑप्शन चेन के कुछ खास कमाल कर नहीं पाओगे। चार्ट रीडिंग के भरोसे बैठ करके परेशानी आपको हो जानी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ट रीडिंग 30%, डेटा इंटरप्रिटेशन 30%, बचा हुआ 30% रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दैट्स इट। और 10% रह गया, वो परमपिता और माँ-बाप का आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत। इससे ज्यादा इस काम में कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है। फिर बोलता हूँ 30% टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग, 30% ऑप्शन चेन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेरिवेटिव का जो डेटा होता है वो। तीसरे नंबर पे ट्रेडर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। 30 30 30 90, बचा हुआ 10। परमपिता का आशीर्वाद, माँ बाप का मान सम्मान करो, आशीर्वाद लो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। माँ बाप ने सिर पर हाथ रखा तो गाड़ी आपकी सबकी वैसी चल जानी है। फिलहाल हम आपको इस चीज के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जाने से पहले लास्ट एक छोटा सा अपडेट। शाम को 5 बजे जो वीडियोस आते हैं ये बड़े कंसाइज, क्रिस्प, ब्रीफ 5 से 10 मिनट के वीडियोस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम फ्राइडे इवनिंग में एक एफएफ नाइट नाम से कम्युनिटी रन करते हैं, जहां पर इसी नॉलेज को और एक्सटेंडेड लेवल पर ले जाने की बातचीत होती है। आगे और पढ़ना है, और चीज को सीखना है, लर्निंग कर्व को कम करना है, चार्ट पर डिपेंडेंसी लानी है, लोगों के टिप और ट्रिक पर डिपेंडेंसी नहीं लानी। जिनको अपने स्किल डेवलपमेंट का शौक है, जो चीजों को सीखना समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एफएफ कम्युनिटी है। फ्राइडे इवनिंग है, ऑनलाइन सेशंस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, सवाल पूछने का, जवाब लेने का, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल 2 साल से हम उसको रन कर रहे हैं। जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा है ना भाई, उनको तो अपने मतलब की चीज वहां पर मिली है। बाकी आप अपना मड मूड माहौल देखो, अगर आपका भी मन करता है चीज सीखने समझने का तो क्लास में आ जाओ। नहीं तो ये वीडियोस आ रहे हैं, इनसे सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।